क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर मुश्किल का सामना मुस्कुराते हुए करते हैं, जबकि कुछ जरा सी परेशानी में हार मान लेते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छुपा है, एटीट्यूड। यही वो ताकत है जो किसी आम इंसान को भी असाधारण बना सकती है। लेकिन क्या आपका एटीट्यूड आपको आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? यही सीख हमें देते हैं जेफ केलर, जो इस बुक के लेखक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा से मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे? दरअसल जेफ केलर एक वकील थे, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशी और संतोष नाम की कोई चीज नहीं थी। वो हर दिन अपने काम से परेशान रहते थे, खुद से सवाल करते थे, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताने वाला हूं? उनके अंदर गुस्सा, निराशा और नकारात्मक सोच भरी हुई थी। लेकिन एक दिन उन्होंने ठान लिया, अब बहुत हुआ। जेफ केलर ने खुद पर काम करना शुरू किया, अपनी सोच को बदला, और वही इंसान जिसने कभी अपनी लाइफ को बोझ समझा था, वो आगे चलकर लाखों लोगों को प्रेरित करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। उन्होंने अपनी लॉ की नौकरी छोड़ दी और दुनिया को ये सिखाने निकले कि अगर आप अपनी सोच को बदल दें तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो आपको खुद पर विश्वास करना सिखाती है, आपकी सोच को पॉजिटिव बनाती है और आपको बताती है कि आप अपनी जिंदगी में जो चाहे हासिल कर सकते हैं। बस आपको सही नजरिए की जरूरत है। इस बुक में जेफ केलर ने ऐसे पावरफुल लेसन दिए हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप अभी तक अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, तो अब समय आ गया है कि आप भी अपने एटीट्यूड को बदले, क्योंकि याद रखिए, आपका नजरिया आपकी दुनिया की खिड़की है। आप इसे जितना साफ और पॉजिटिव रखेंगे, उतनी रोशनी आपकी जिंदगी में आएगी। तो तैयार हो जाइए इस जबरदस्त सफर के लिए, क्योंकि ये बुक सिर्फ आपकी सोच नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। चैप्टर एक दुनिया को देखने की खिड़की है। आपका एटीट्यूड। सोचो, तुम सुबह उठे और खिड़की से बाहर झांका, अगर शीशा एकदम साफ है तो सूरज की रोशनी, नीला आसमान और हरी भरी दुनिया तुम्हें साफ साफ दिखेगी। लेकिन अगर वही शीशा धूल और गंदगी से भरा हो तो बाहर की दुनिया भी तुम्हें धुंधली, फीकी और उदास नजर आएगी। असल में दुनिया वैसी ही होती है जैसी हम उसे देखने का नजरिया रखते हैं। तुम्हारा एटीट्यूड ही वो खिड़की है जिससे तुम इस दुनिया को देखते हो। अगर तुम्हारा नजरिया सकारात्मक है तो तुम्हें हर चुनौती में एक अवसर नजर आएगा। लेकिन अगर सोच नकारात्मक है तो हर अवसर में भी तुम्हें मुश्किलें ही दिखेंगी। दुनिया में हर किसी के हालात अलग होते हैं, लेकिन उनका नजरिया ही उनकी किस्मत तय करता है। एक ही बारिश में कोई बच्चा मस्ती से कागज की नाव चला रहा होता है और कोई आदमी छाते के नीचे खड़ा होकर बारिश को कोस रहा होता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड सही है तो तुम किसी भी स्थिति को अपने फेवर में बदल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी सोच हमेशा नेगेटिव रहती है तो लाख मौके मिलने के बावजूद भी तुम्हारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए जरूरी है कि अपनी सोच की खिड़की को समय समय पर साफ किया जाए और उसे नकारात्मकता से बचाया जाए। अब सवाल यह है, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनाए रखें? सबसे पहले उन लोगों से दूर रहो जो हर वक्त शिकायत करते हैं और तुम्हारी सोच को भी नकारात्मक बना सकते हैं। अपने दिमाग को हमेशा अच्छे विचारों से भरो, पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियो देखो और खुद को ऐसे लोगों के बीच रखो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जीवन में हर परिस्थिति में कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है, बस हमें उसे देखने का नजरिया विकसित करना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रगुजार रहो। जब तुम कृतज्ञता महसूस करोगे तो तुम्हारी जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत और संतोषजनक लगने लगेगी। इसलिए अभी से अपनी सोच को बदलो और दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू करो। चैप्टर 2, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट।
क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की लाइफ में लगातार अच्छी चीजें क्यों होती रहती है, जबकि कुछ लोग हमेशा मुश्किलों में ही फंसे रहते हैं? इसका जवाब बहुत से सिंपल है, तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। हमारी सोच और हमारा एटीट्यूड हमें वैसी ही परिस्थितियों और लोगों की ओर खींचता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा साधा नियम है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अगर तुमने खुद को कमजोर, असफल और लाचार मान लिया तो जिंदगी में सब कुछ मुश्किल ही लगेगा। लेकिन अगर तुमने खुद को एक सक्सेसफुल, आत्मविश्वास और पॉजिटिव इंसान की तरह देखना शुरू कर दिया तो चीजें तुम्हारे फेवर में बदलने लगेंगी। मान लो तुम्हारे पास दो तरह के बीज हैं, एक सफलता का और दूसरा असफलता का। जो बीज तुम ज्यादा सींचोगे वही उगेगा। अगर तुम हर वक्त यही सोचते रहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं हमेशा हार जाता हूं, तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मान लेगा और वही रियलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं आगे बढ़ने के काबिल हूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता हूं, मैं सफल होने वाला हूं, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगेगा। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, खुद को सफलता की ओर खींचो और अपनी जिंदगी को वैसा बनाओ जैसा तुम चाहते हो। चैप्टर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। अपनी सफलता की तस्वीर बनाओ। क्या तुम जानते हो कि हर महान व्यक्ति ने अपनी सफलता पहले अपने दिमाग में देखी थी, फिर उसे हकीकत में बदला। जब तुम अपने सपनों को सच में बदलना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन, यानी अपनी सफलता की तस्वीर को अपने दिमाग में बनाना। हमारा ब्रेन इमेजेस पर ज्यादा रिएक्ट करता है, शब्दों से भी ज्यादा। जब तुम किसी चीज को बार बार सोचते और इमेजिन करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगता है और उसी के हिसाब से काम करने लगता है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन खुद को एक कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और खुश इंसान के रूप में देखोगे तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारी एनर्जी भी उसी के हिसाब से काम करेगी। लेकिन अगर तुम खुद को डरपोक, कमजोर या फेलियर समझते हो तो तुम्हारा माइंड भी तुम्हें वैसे ही बिहेव करने पर मजबूर कर देगा। दुनिया के कई बड़े एथलीट, बिजनेस टाइकून और सक्सेसफुल लोग अपनी सफलता को पहले अपने माइंड में पिक्चर करते हैं और फिर उसे हकीकत में बदलते हैं। तो अब सवाल यह है, तुम अपनी लाइफ में क्या देखना चाहते हो? एक छोटे इंसान की जिंदगी या एक ग्रेट सक्सेस? हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपनी सफलता की तस्वीर बनाओ। देखो कि तुम अपने ड्रीम जॉब में हो, देखो कि लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, देखो कि तुम अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। इसे रोज दोहरा, इसे फील करो और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हें उसी रास्ते पर ले जाने लगेगा, क्योंकि जो चीज तुम्हारे माइंड में क्लियर होती है वही तुम्हारी रियलिटी में बदलती है। चैप्टर 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। कमिटमेंट कर लो, पहाड़ भी हिल जाएंगे। सक्सेस की असली चाबी कमिटमेंट है। जब तुम किसी भी चीज को पाने के लिए खुद से पूरा वादा कर लेते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लोग चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन वो पूरी तरह कमिट नहीं करते। अगर तुमने सिर्फ मन ही मन ठान लिया कि हाँ, मुझे अमीर बनना है, मुझे फिट रहना है, मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, लेकिन उसके लिए पूरी शिद्दत से डेडिकेट नहीं हुए तो कुछ भी नहीं बदलेगा। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बिजनेस टाइकून, एथलीट्स और सक्सेसफुल लोग इसीलिए टॉप पर हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से एक अनब्रेकेबल कमिटमेंट किया। थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल होकर भी बल्ब बनाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो 100% कमिटेड थे। सचिन तेंदुलकर ने छोटी उम्र में ही ठान लिया था कि उन्हें क्रिकेट का लीजेंड बनना है और वो हर दिन उसी मिशन पर लगे रहे। जब तक तुम खुद से ये नहीं कहोगे कि कोई भी हालात हो मैं पीछे नहीं हटूंगा, तब तक तुम बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो आज खुद से एक सच्चा वादा करो। सिर्फ सोचो मत, अपने कमिटमेंट को लिखो, उसे रोज पढ़ो और अपने हर एक्शन को उसी के हिसाब से सेट करो। तुम देखोगे
कि जब तुम पूरी तरह से किसी चीज के लिए समर्पित हो जाते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जब एक इंसान अपनी पूरी शिद्दत किसी चीज में लगा देता है तो ब्रह्मांड भी उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ते बनाने लगता है। चैप्टर पार्ट टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। समस्याओं को अवसर में बदलो। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कुछ लोग इन मुश्किलों को देखकर टूट जाते हैं, वही कुछ लोग इन्हीं चुनौतियों को मौके अपॉर्चुनिटी में बदलकर सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि सवाल ये है कि तुम उन प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो। क्या तुम उन्हें रुकावट समझते हो या फिर उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का जरिया। यही माइंडसेट तुम्हारी सफलता तय करता है। सोचो, अगर वर्ल्ट डिज्नी ने अपनी शुरुआती फेलियर से हार मान ली होती तो आज दुनिया को मिक्की माउस और डिज्नीलैंड कभी नहीं मिलता। जैक मा, जिसे 30 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया, अगर हार मान लेता तो आज अलीबाबा जैसा बिजनेस खड़ा नहीं होता। यही फर्क है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में। सक्सेसफुल लोग मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें अपने फेवर में इस्तेमाल करना सीखते हैं। अब बारी तुम्हारी है। अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो घबराने की बजाय खुद से पूछो, इसमें मेरे लिए क्या सीख है। जब तुम इस माइंडसेट को अपना लोगे तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें ग्रो कराने के लिए आती है। इसलिए परेशान मत हो, उन्हें गले लगाओ और आगे बढ़ो। चैप्टर 6 योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। तुम्हारे शब्द रास्ता बनाते हैं। तुम्हारे शब्द सिर्फ बातें नहीं होते, ये तुम्हारी सोच, एटीट्यूड और फ्यूचर को आकार देते हैं। जो तुम खुद से या दूसरों से कहते हो वही तुम्हारी लाइफ की रियलिटी बन जाता है। अगर तुम बार बार बोलते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी किस्मत ही खराब है, तो यकीन मानो तुम्हारी लाइफ वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वही मान लेता है जो तुम बार बार बोलते हो। इसी वजह से सक्सेसफुल लोग हमेशा पॉजिटिव और स्ट्रांग बातें करते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो अपनी लैंग्वेज बदलो। हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मेरे पास हर समस्या का हल है, हर दिन मैं पहले से बेहतर बन रहा हूं। जब तुम पॉजिटिव बातें बोलते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है और तुम्हारी सोच भी पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह जब तुम दूसरों से भी पॉजिटिव बातें करोगे तो तुम्हारी रिलेशनशिप, जॉब और ओवर लाइफ बेहतर होने लगेगी। इसीलिए ध्यान रखो, जो तुम बोलते हो वही तुम बनते हो। चैप्टर 7 हाउ आर यू। तुम कैसे हो। हर दिन जब कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू तो आपका जवाब क्या होता है? आई एम फाइन, ऑल गुड, या बस ठीक हूं। लेकिन सच तो यह है कि यह सवाल सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये आपके माइंड सेट को दर्शाने का एक मौका है। जब आप खुद को पॉजिटिव और एनर्जेटिक जवाब देते हैं तो आपका दिमाग उसी फीलिंग को अपनाने लगता है। सोचिए, अगर हर बार आप जवाब दे आई एम अमेजिंग, मैं बेहतर हो रहा हूं, हर दिन, या लाइफ इज ग्रेट, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, माइंडसेट और एनर्जी लेवल भी उसी के हिसाब से बदलने लगेगा। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी सोच और जिंदगी पर गहरा असर डाल सकती है। जब आप खुद को अच्छा महसूस करवाने वाले शब्दों से रिप्लाई देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। अगर आप हमेशा शिकायत भरे जवाब देंगे तो लाइफ में शिकायतों की ही भरमार होगी। लेकिन अगर आप खुद को पॉजिटिव बातें कहेंगे तो आपके अंदर एक नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस आएगा। यही वजह है कि बड़े लीडर्स और सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने वर्ड्स को ध्यान से चुनते हैं। अगली बार जब कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो एक ऐसे जवाब के साथ रिप्लाई करें जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए, क्योंकि जब आप अपने शब्दों को बदलेंगे तब आपकी दुनिया भी बदलने लगेगी। चैप्टर 8 स्टॉप कंप्लेनिंग। शिकायतें करना बंद करो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम लगातार शिकायत करते रहते हैं तो हमारी लाइफ में दिक्कतें और बढ़ने लगती है? जब भी आप किसी चीज को लेकर नेगेटिव सोचते हैं या बार बार अपनी परेशानियों का रोना रोते हैं
तो आप अपनी एनर्जी उसी नेगेटिविटी में फोकस कर रहे होते हैं। शिकायत करना आपको किसी समाधान तक नहीं ले जाता, बल्कि आपको और ज्यादा कमजोर बना देता है। शिकायत करने वाले लोग हमेशा वही देखते हैं जो उनके पास नहीं है, और इस चक्कर में वो कभी भी उन चीजों की कदर नहीं कर पाते जो उनके पास पहले से मौजूद है। अगर आप अपनी लाइफ में वाकई कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आदत छोड़नी होगी कि हर छोटी बड़ी बात पर शिकायत करें। अब सवाल ये उठता है, शिकायत की जगह क्या करें? जब भी कोई दिक्कत आए तो उस पर फोकस करने की बजाय उसके समाधान पर ध्यान दे। सक्सेसफुल लोग भी मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन वो दूसरों की तरह शिकायत नहीं करते बल्कि एक्शन लेते हैं। शिकायत करने से सिर्फ नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, लेकिन अगर आप एक्शन लेंगे तो चीजें बदल सकती हैं। अगली बार जब आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर हां तो तुरंत उस पर काम शुरू करें, और अगर नहीं तो उसे स्वीकार करें और आगे बढ़, क्योंकि लाइफ उन्हीं लोगों को आगे बढ़ने का मौका देती है जो अपनी ताकत को शिकायत करने में नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में लगाते हैं। चैप्टर न एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव एटीट्यूड वालों से दोस्ती करें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी सोच भी खुद बखुदा पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन वही अगर आप नेगेटिव और हमेशा शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी एनर्जी भी डाउन होने लगती है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका सीधा असर आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके एक्शंस पर पड़ता है। यही वजह है कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस और खुशहाली चाहिए तो उन लोगों का साथ चुने जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें, ना कि आपको पीछे खींचे। पॉजिटिव लोग सिर्फ बातें ही नहीं करते बल्कि अपने एक्शन से आपको मोटिवेट करते हैं। उनके साथ रहने से आपको अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत मिलती है। वो आपको गिरने नहीं देंगे, बल्कि जब भी आप कमजोर महसूस करेंगे वो आपको उठाने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरी ओर नेगेटिव लोग हमेशा आपको डराए, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कुछ भी मुमकिन नहीं है और आपकी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। इसलिए खुद से एक सवाल पूछें, क्या मेरे आसपास के लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं या मुझे रोक रहे हैं? अगर जवाब नेगेटिव है तो अब वक्त आ गया है कि आप अपना सर्कल बदलें। ऐसे लोगों के साथ रह जो आपको ऊंचाई तक ले जाएं, क्योंकि वही आपकी असली ग्रोथ में मदद करेंगे। चैप्टर 10 अपने डर का सामना करें और आगे बढ़े। डर ये वही चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जो हमारे सपनों और हमारे बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डर सच में हमें रोकता है या सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है? सच तो ये है कि डर केवल एक मानसिक बाधा है, और जब आप इसका सामना करते हैं तो ये खुद बखुदा छोटा होने लगता है। जितना आप डर से बचने की कोशिश करेंगे उतना ही ये और बड़ा होता जाएगा। लेकिन जब आप अपनी हिम्मत जुटाकर इसे फेस करते हैं तो आपको एहसास होगा कि ये इतना भी खतरनाक नहीं था जितना आपने सोचा था। हर बार जब आप अपने डर के आगे झुकते हैं तो आप उसे और ताकतवर बना देते हैं, लेकिन जब आप इसे चैलेंज करते हैं तो आप खुद को मजबूत बनाते हैं। सफल लोग डर को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाते हैं। वे जानते हैं कि डर एक संकेत है कि वे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और यही असली ग्रोथ का रास्ता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो अपने डर का सामना करें। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है वही आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ भी दिला सकती है। चैप्टर 11 असफलता से घबराए नहीं। अक्सर हम लोग असफलता से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फेलियर झेले हैं? सोचिए,
अगर वे असफलता से डरकर बैठ जाते तो क्या वे इतिहास रच पाते? फेल होना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि ये सीखने का सबसे बड़ा तरीका है। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो गलतियां होंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन यही वह पल होते हैं जहां असली ग्रोथ होती है। अगर आप हार मानकर रुक गए तो वही खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप हर फेलियर से कुछ नया सीखते गए तो यकीन मानिए एक दिन वही गलतियां आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगी। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक नई शुरुआत की, जिससे एल पहले से भी बड़ा ब्रांड बन गया। जैक मा को 30 से ज्यादा बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अली बाबा जैसा बिजनेस खड़ा कर दिया। सफल लोग फेलियर को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं।